पिछली वीडियो में हमने सूर्य के गोचर को देखा था। आज हम देखेंगे कि चंद्रमा का गोचर कैसा होता है। मतलब चंद्रमा का गोचर देखना है अपने चार्ट में अपनी जन्म कुंडली और चंद्र लग्न के हिसाब से। और मैंने पिछली वीडियो में बताया था पहले पार्ट में हम चंद्रमा क्यों लेते हैं, क्योंकि चंद्रमा जो होता है हमारा सोच होता है, दिमाग होता है। और ये जो दिमाग है ये जो इंस्ट्रक्शंस देता है वही हमारी बॉडी करती है। और बॉडी क्या होती है, हमारी लग्न होती है। समझ गए आप? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कुछ रूल आप दिमाग में बैठा लीजिए कि आपने अपनी जन्म कुंडली देख लेनी है। आप अपनी जन्म कुंडली उठा के देखिए रूल बता रहा हूँ किस तरीके से आपको करना है। जन्म कुंडली में आपको देखना है कि आपका चंद्रमा कहाँ बैठा है। मान लीजिए आपका चंद्रमा जन्म कुंडली में बैठा है, आपका कोई भी लग्न हो सकता है आपके 11वें भाव में। एक ये अब जब हम 11वें, मान लीजिए 11वें भाव में बैठा हुआ है तो आपने चंद्र कुंडली बना लेनी है और यहाँ पे सीधे सीधे 11 नंबर लिख लेना है और 12 1 2 3 4 इस तरह से बनाकर आप अपने प्लैनेट्स को रख दीजिए। और यह चार्ट आपको किसी भी वेबसाइट से, किसी भी एस्ट्रोलॉजर से डेफिनेटली मिल जाएगा। हमारी वेबसाइट और ऐप से भी फ्री में प्राप्त कर सकते हैं चंद्र लग्न कुंडली। अब गोचर फल क्या होता है, देखिए चंद्रमा का गोचर फल क्या होता है। या तो आप यहाँ से प्रिडिक्शन कीजिए लग्न कुंडली से या फिर चंद्र कुंडली बना लीजिए। चंद्रमा पे फोकस करना है, ठीक है जी। तो हम यहाँ पे फोकस करते हैं सीधे सीधे आपकी, मान लीजिए हमने चंद्र कुंडली बना ली है और चंद्र कुंडली ये चंद्रमा की कुंडली है, ठीक है जी। और चंद्रमा आपके यहाँ पे बैठा हुआ है, कहाँ पे, लग्न में चंद्रदेव बैठे हुए हैं आपके। यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी राशि का चंद्रमा 1 से 12 तक हो सकता है। अब कुछ घरों पे आपको क्लिक करना है कि चंद्रमा जब गोचर में आएगा तो क्या करेगा। देखिए हर महीने चंद्रमा जो होता है गोचर चेंज करता है। महीने में 2 दिन में 3 दिन में इसका फर्क आपको देखने को मिलेगा। चंद्रमा जो होता है सबसे जल्दी जो होता है अपने स्थान को चेंज करता है, ठीक है जी। आइए, जब चंद्रमा गोचर में मान लीजिए आपके पहले घर पर आ रहा है तो नोट कर लीजिए पहले घर पे आएगा तो शुभ फल देगा। अपने पहले गोचर करते करते चंद्रमा यहीं बैठा है लेकिन गोचर में वो ग्रह घर चेंज कर रहा है, तीसरे घर पे आएगा तब भी आपको शुभ फल देगा। नोट कर लीजिए आप इस चीज़ को। उसके बाद छठे घर पे आएगा तब भी आपको शुभ फल देगा, ठीक है जी। 7वें घर पे आएगा तब भी आपको शुभ फल देगा क्योंकि 7वें घर से ही अपने आप को स्वयं देखेगा, ठीक है जी। 10वें घर पे आएगा तब भी शुभ फल देगा और 11वें घर पर आएगा तब भी शुभ फल देगा। इसको नोट कर लिया। अब इसको दूसरी तरीके से आप कैसे देख सकते हैं, आप अपना चंद्र कुंडली बना लीजिए, ठीक है। ये तो गोचर की बात हो गई। अब मान लीजिए आपकी चंद्र कुंडली है और उस चंद्र कुंडली में आपको दिखता है, उस चंद्र कुंडली में आपको क्या करना है, देखना है कि चंद्रमा का गोचर किस हिसाब से हो रहा है, किस घर से। अगर चंद्रमा गोचर में आपके तीसरे, छठे, 7वें, 10वें, 11वें घर से आ रहा है तो वो आपको बलप्रद कहा जाता है, वो शुभ फलदायक होता है। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए। साथ ही साथ आपको अब यहाँ पे मैं बताऊंगा, संक्षेप में फटाफट बता देता हूँ कि 12वें घर में अब बाकी सभी घरों में क्या क्या प्रभाव चंद्रमा का हो सकता है। उससे पहले आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट और ऐप से संपर्क कर सकते हैं। फ्री में एनालिसिस चाहिए तो इंस्टाग्राम पे आप अपना चार्ट, चंद्र चार्ट, चंद्र लग्न, लग्न चार्ट, विंशोत्तरी दशा और एक कोड शेयर करना पड़ेगा। यह कोड आपको हमारी एंड्रॉयड ऐप वेबसाइट से फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। चलिए अब यहाँ पे हम बात करते हैं एक एक घर की, ठीक है जी। हमने बात कर ली थी किसकी, फिर से लिख देता हूँ। 1 3 6 7 10 और 11वें भाव में चंद्रमा अच्छे फल देते हैं। इसको नोट कर लिया आपने। अब बाकियों का क्या प्रभाव देखिए। जब चंद्रमा, अब मैं एक एक करके बता रहा हूँ, एक ही चीज को आप समझिए। जब चंद्रमा पहले घर से जाएगा, इस घर से जाएगा चंद्रमा, तो व्यक्ति सुख आनंद प्राप्त करता है, ठीक है जी। रोग मुक्त रहता है, उत्तम भोजन प्राप्त करता है और अच्छे रिलेशनशिप, सेक्सुअल लाइफ बहुत अच्छी बनती है। मतलब आपका पार्टनर के साथ आपके सेक्सुअल रिलेशनशिप उसके आसपास बनेंगे वो महीने में जिस टाइम भी इस घर से जाएगा, या इस घर से या 7वें घर से, ठीक है जी। आइए, अगर दूसरे घर पे जाता है तो क्या मिलता है। दूसरे घर में जब जाता है तो इससे मानसिक असंतोष मिलता है। चंद्रमा इसको नहीं पसंद करता। कुटुंब वालों से नहीं बनती, आंखों में पीड़ा होती है और कार्यों में असफलता यहाँ पे मिलती है। पढ़ाई में भी आपका मन नहीं लगेगा। कई बार आप ये क्वेश्चन पूछते हैं। तीसरे घर पे जाता, तीसरा घर शुभ होता है, तो यहाँ पे जब जाएगा तो आपको क्या होगी, धन की प्राप्ति होगी, प्रॉफिट यहाँ पे होगा। स्वास्थ्य ठीक रहता है, शत्रुओं में विजय प्राप्त होती है, प्रेमी और प्रेमिकाओं से सहवास सुख प्राप्त होता है और यहाँ पे फिजिकल रिलेशनशिप भी आपके बन जाते हैं,
क्योंकि ये एक तरीके से काम भाव भी होता है कुंडली का तीसरा घर। नोट कर लिया। आइए चौथे घर पे आते हैं तो क्या होता है। तो यहाँ पे आप, क्योंकि ये परिवार का घर होता है, तो पारिवारिक कलह बनने की चांसेस यहाँ पे बढ़ जाते हैं। ये मैं आपको जनरल व्यू बता रहा हूँ, ठीक है जी। पारिवारिक कलह बन जाते हैं, छाती में विकार हो सकता है, भोजन और नींद में बाधा आ सकती है, और किसी भी फीमेल या अपनी वाइफ से, अपनी माता से आपकी लड़ाई के योग बन सकते हैं। देखिए ये जो ग्रहों का मूवमेंट है यही हम अष्टक वर्ग में देखते हैं, क्योंकि अष्टक वर्ग में इसी के हिसाब से नंबर भी मिलते हैं। आइए पांचवें घर में आने पे दुर्घटना की संभावना रहती है, कार्य जो हैं वो असफल हो जाते हैं। आप कुछ सोचेंगे कहीं पे पैसे लगाने की, उसमें गिरावट आ जाती है। मन में अशांति रहती है, धन आती होती है, और पेट में गैस की समस्या बन जाती है, और यहाँ पे कामुकता में वृद्धि हो जाती है। आइए छठे भाव में अगर आ जाए तो छठा भाव क्या है, शुभ होता है, धन लाभ होता है, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उसमें सफलता प्राप्त कर लेंगे। स्वास्थ्य ठीक रहता है, यश और आनंद की प्राप्ति होती है, महिलाओं से रिलेशनशिप बन जाते हैं, बढ़ जाते हैं। आइए आपके सातवें घर पे क्या जाए, सातवें घर पे भी मैंने कहा था, तो सेक्सुअल काम भावना की स्थिति होती है, काम सुख आपको मिलता है जब ये यहाँ से मूवमेंट करता है, तो सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन यहाँ मिलती है, धन लाभ मिलता है, छोटी छोटी यात्राएं जो हैं वो आपको लाभप्रद होती हैं, स्वास्थ्य अच्छा रहता है, और यहाँ पे अगर शुक्र भी गोचर में आ जाए, शुक्र भी गोचर में आ जाए तो क्या कहने, बहुत बढ़िया, बहुत उत्तम स्वभाव यहाँ पे मिलने को मिलता है। आइए अष्टम भाव की बात कर लेते हैं। यहाँ पे अष्टम भाव में चंद्रमा आता है तो अपच की प्रॉब्लम होती है, ये समस्या देखने को यहाँ मिलती है। खांसी, छाती के रोग उत्पन्न होते हैं, आपने देखा होगा कि लोग खांसी स्टार्ट कर देते हैं, झगड़ा विवाद, मानसिक क्लेश यहाँ पे हो जाता है, धन का नाश भी यहाँ पे होता है, ये भी देखने को मिलता है। आइए नवम भाव की बात कर लें। राज्य की ओर से परेशानी और व्यवसाय में हानि उठानी पड़ सकती है, आपके बच्चों के साथ मतभेद हो सकते हैं, तो मतभेद की एक समस्या भी यहाँ पे हो सकती है, निमोनिया जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, भाग्य कम छात्र देता है, शत्रु परेशान करते हैं। आइए दसम भाव मैंने कहा अच्छा होता है, कार्य सिद्धि होती है, नाम मिलता है और फ्रेम यहाँ मिलता है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है, नौकरी में पदोन्नति होती है। 11वां भाव, पैसे में, फाइनेंशियल फ्लो में बढ़ोतरी होती है, गेट टुगेदरनेस आपकी बढ़ती है, बच्चों से सुख प्राप्त होता है, उत्तम भोजन मिलता है, स्त्री सुख में भाग्य होता है, ये चीज़ स्त्री पक्ष से लाभ आपको होता है। 12वें भाव में कीजिए, अगर 12वें भाव में आ जाए इस भाव में, तो 12वां भाव देखिए मैंने पिक्चर में नहीं जोड़ा हुआ है, शारीरिक कष्ट यहाँ पे होती है, मन होता है, एंजाइटी यहाँ पे रहती है, नींद यहाँ पे नहीं आती है, आंखों के रोग संभव हैं, धन और मान हानि हो सकती है, मानसिक चिंताएं ये बढ़ा देता है, इसलिए एंजाइटी का लेवल जो होता है वो बढ़ जाता है। तो यहाँ पे खर्चा जो होता है वो भी आपका बढ़ जाता है, इसको भी आप नोट करके चलिए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। अब फ्री में एनालिसिस चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पे कोड के साथ अपना चार्ट शेयर कर सकते हैं, ये कोड हमारी ऐप वेबसाइट से मिलेगा। और देखिए पसंद आती है वीडियो तो लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि मैं एक एक चीज़ आपको बड़ी बारीकी के साथ बता रहा हूँ, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहा हूँ। तो चंद्र लग्न को बहुत प्रेफरेंस दी जाती है, तो इसको आपको इग्नोर नहीं करना है, बिकॉज आपका जो मन है, मन में जो हरकत होती है बॉडी वही पूल करती है। तो यहाँ पे समापन दीजिए। जय शनिदेव, और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, नोटिफिकेशन दबा दीजिए, अपने मित्रों और सहपाठियों के साथ शेयर भी अवश्य कीजिए। नमस्कार।